जहां जहां चीन वहां वहां कंगाली का सीन। जी हां, श्रीलंका के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश, जो कि कभी ये दावा कर रहा था कि हम बहुत ही जल्द प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत को पीछे छोड़ देंगे। और गाइस, जो बात बिल्कुल सही भी है, 2 साल पहले बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ भी दिया था। लेकिन बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी अर्थव्यवस्था एकदम से ही डाउन चली गई और वह विदेशों के कर्जों के पीछे डूबता चला गया। और बांग्लादेश की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जितना धन बांग्लादेश ने पिछले 46 सालों में भी उधार नहीं लिया, उससे ज्यादा धन बांग्लादेश ने पिछले 5 सालों में ही उधार ले लिया। और क्यों बांग्लादेश की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और बांग्लादेश के हालात भी पाकिस्तान जैसे क्यों हो रहे हैं, चलिए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। ये तस्वीरें देखने को मिली है, बर्बादी की तस्वीरें, तबाही का मंजर यहाँ देखने को मिला है। और बांग्लादेश में इस वक्त जनता सड़कों पर है क्योंकि यहाँ पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा का इजाफा किया गया है। गाइस, एक टाइम था जब बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बखान करता था, लेकिन गाइस अब बांग्लादेश के सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि विदेशी भुगतान का संकट पैदा हो गया है। और गाइस, बांग्लादेश गरीबी के दलदल में फंसता जा रहा है, जो कि गाइस बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और गाइस, अगर मौजूदा हालात का ठीक तरह से प्रबंध नहीं हुआ तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और बांग्लादेश गरीबी और कर्जमान देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएगा। गाइस, चाहे कितना भी बड़ा और विकसित देश हो, हर देश की अर्थव्यवस्था को सही तरह से चलाने के लिए 3 इकाइयों की जरूरत होती है: घरेलू आय, औद्योगिक आय और सरकारी आय। और गाइस, इन तीनों को ही कैश की जरूरत होती है। लेकिन गाइस, बांग्लादेश के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि बांग्लादेश इन तीनों चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है और गाइस, इन सबको पर्याप्त मात्रा में कैश नहीं मिल पा रहा है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। और बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। और गाइस, ऐसे में बांग्लादेश को IMF से कर्ज लेना पड़ रहा है ताकि बांग्लादेश का बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट दूर हो सके, जिसकी चर्चा देश में हो रही है। गाइस, रूस यूक्रेन के युद्ध से पहले ही बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा का भंडार गिरने लगा था। और गाइस, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ने से बांग्लादेश में महंगाई और भी ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है, क्योंकि बांग्लादेश के पास इतनी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और बाकी चीजों को खरीद सके। इसीलिए बांग्लादेश में महंगाई बढ़ना तो स्वाभाविक सी बात है। और गाइस, एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के दौरान लोगों की घरेलू आय कम हो गई थी और महामारी के दौरान लोगों के खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और लोग अपने खर्चों को चलाने के लिए एक दूसरे से लोन लेने लगे। और धीरे धीरे बढ़ती महंगाई ने बांग्लादेश के घरों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया और बांग्लादेश के लिए विदेशी मुद्रा का खतरा बढ़ता ही चला गया और बांग्लादेश गरीबी के दलदल में फंसता चला गया। और गाइस, बांग्लादेश की इस बढ़ती महंगाई ने बांग्लादेश में गरीबों को जन्म दिया। और गाइस, ये वही गरीब लोग हैं जो कि पहले अपनी आय से अपना घर चला पा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की बढ़ती महंगाई की वजह से ये लोग अपने घर के खर्चों को सही तरह से नहीं चला पा रहे थे और वो कर्ज में डूबते चले गए और उनकी हालत कंगाल होती चली गई। और गाइस, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल एक शोध किया गया जिसके अनुसार बांग्लादेश की आबादी में 3 करोड़ 9 लाख नए गरीबों का जन्म हुआ है, जो कि बांग्लादेश की कुल आबादी का 18.54% हिस्सा है, जो कि बांग्लादेश की खराब स्थिति को इंडिकेट करता है। और गाइस, इस सोच से यह बात पता चली है कि बांग्लादेश के अधिकतर परिवारों ने अपने खर्च को चलाने के लिए अपनी खाद्य सामग्रियों में कटौती करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते बांग्लादेश में भूखमरी और बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ी है। और गाइस, इन सब ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि बांग्लादेश के लोगों की आय उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है जिस रफ्तार से बांग्लादेश में महंगाई बढ़ती जा रही है। और गाइस, बांग्लादेश की महंगाई ने वहां के आम लोगों को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि वहां की सरकार को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार को भी अपने खर्चों को चलाने के लिए भारी देशों से लोन लेना पड़ रहा है, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की हालत किस कदर तक खराब हो चुकी है। तो गाइस, एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने वित्त वर्ष में 1 ट्रिलियन टका का कर्जा ले लिया है। और गाइस, फिलहाल बांग्लादेश का सकल घरेलू उत्पादन और टैक्स अनुपात दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा कम
है, यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की ढांचागत समस्या है। और गाइस दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद सबसे कम जीडीपी बांग्लादेश की ही है। और गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह वही बांग्लादेश है जिसने साल 2021 में भारत को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया था। और गाइस बांग्लादेश की महंगाई की वजह से ही लोगों की खरीद बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसका असर वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स पर हुआ है और बांग्लादेश की सरकार की आय लगातार गिरी है। और गाइस बांग्लादेश का जीडीपी टैक्स का अनुपात पहले से ही गिरा हुआ था और महंगाई के चलते यह और भी ज्यादा गिर गया है, जिससे गाइस बांग्लादेश को केंद्रीय बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है। लेकिन गाइस लोन लेने के बाद भी बांग्लादेश कई प्रोजेक्ट पर फंड नहीं दे पा रहा है। और गाइस विशेषज्ञों का बोलना है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खपत पर आधारित अर्थव्यवस्था है और खपत पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास कभी भी सतत नहीं होता है। इसीलिए बांग्लादेश की सरकार को ऐसी स्थिति के बारे में पहले ही ज्ञात होना चाहिए था और इसका प्रबंध भी बांग्लादेश की सरकार को पहले ही कर लेना चाहिए था। और गाइस बहुत सारे विशेषज्ञों का ये भी बोलना है कि बांग्लादेश के मजदूरों की आय तो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनके खर्चे भी दुगनी रफ्तार से बढ़े हैं, जिससे कि बांग्लादेश के मजदूर ऊपर नहीं उठ पाए हैं, वो वही का वही हैं। और गाइस विशेषज्ञ इसे ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गिरने का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। और गाइस अगर बांग्लादेश ने अपनी उत्पादन क्षमता में निवेश किया होता तो भारी कारणों से कुछ हद तक बांग्लादेश अपने आप को बचा लेता, जिसके चलते गाइस कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी भारी कारणों से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। और गाइस अगर बांग्लादेश अपनी उत्पादन क्षमता में ज्यादा निवेश करता तो भारी कारणों से कुछ हद तक बांग्लादेश बच सकता था। लेकिन गाइस अपनी उत्पादन क्षमता में निवेश न करने के कारण कोविड महामारी और फिर रूस यूक्रेन जैसे भारी कारणों ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। और गाइस यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत से भी मजबूत अर्थव्यवस्था डूब गई। और गाइस विशेषज्ञों का ये भी बोलना है कि बांग्लादेश की सरकार को इतना ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि गाइस एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने साल 1971 से लेकर 2017 तक इतना कर्ज नहीं लिया था जितना कर्ज बांग्लादेश ने पिछले 5 सालों में ले लिया है, जिससे कि गाइस साफ पता चलता है कि बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को सही तरह से चलाना नहीं आया। और गाइस एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में बांग्लादेश के पास 44.9 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा थी, जो कि दिसंबर आते आते केवल 30 अरब अमेरिकन डॉलर बची थी। यानी कि गाइस बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार गिरता जा रहा था, जिसका मतलब ये है कि गाइस बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भारी झटकों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। यानी कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खोखली थी, जो कि जरा सी तूफान के साथ गिर गई। और गाइस ऐसा नहीं है कि केवल बांग्लादेश ही इस संकट से गुजर रहा है, बल्कि गाइस विशेषज्ञों का बोलना है कि कोविड महामारी की वजह से दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को धक्का लगा है और जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। और गाइस इसके बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से तो पूरी दुनिया पर ही महंगाई के बादल छा गए, जिससे कि गाइस चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया। और गाइस बहुत सारे विशेषज्ञों का ये भी बोलना है कि कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध से पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन गाइस अपनी अर्थव्यवस्था को सही तरह से संभाल ना पाने के कारण आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है। और गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड और यूक्रेन के युद्ध ने प्रभावित नहीं किया, लेकिन गाइस हमारे भारत के पास हर तरह की भारी समस्या से निपटने की शक्ति है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ती जा रही है और भारत अपने विश्व गुरु के सफर पर आगे बढ़ता जा रहा है। और गाइस अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार भारत ने श्रीलंका की मदद की थी, क्या उसी प्रकार भारत बांग्लादेश की भी मदद करेगा या नहीं, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खैर गाइस आपको ये मजेदार वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें।